मैं राजेश कामले। अपना जो कमेटी है प्रोफेशनल्स कमेटी, इसे यूथ कमेटी भी कहा जाता है, एंड उसका मैं ब्यौरा देना चाहता हूँ। यूथ कमेटी हमारी मार्च 2023 में अप्रूव हुई थी और साधारण आज 5 महीने हो गए और 5 महीने में क्या काम किया है, आगे क्या काम करने वाले हैं और किस उद्देश्य से ये कमेटी फॉर्म की गई थी, इसका थोड़ा सा मैं आपको एक ब्यौरा देना चाहता हूँ। अनुमति है। धन्यवाद। ये कमेटी की मेन जो उद्देश्य है वो ये है कि आने वाले काल में जो अभी आप देखोगे कि प्राइवेटाइज हो गया है सारा, सो प्राइवेटाइज हो गया है तो हमें हमारा जो वर्कफोर्स है वो वर्कफोर्स आने वाले काल में लगने वाले स्किल्स, आने वाले काल में लगने वाले प्रोफेशनल स्किल्स जो होती है वो स्किल सेट्स उनमें डालने बहुत जरूरी है। आने वाले काल में लगने वाला जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज होती है वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या है, न्यू इकोनॉमिक थियरीज क्या है, उससे अवगत नहीं होती है हमारा जो समूह है, जो हमारे समन है, समन भाई बहन, उसमें वो सारी चीजें का ब्यौरा दिया जाता है, वो सारी चीजें बताई जाती है। दूसरी चीज ये है कि सक्सेशन प्लानिंग ये कंसेप्ट ही नहीं है। सक्सेशन प्लानिंग ना होने के कारण आप जैसे देखते हो कि कोई मिशन अगर चल पड़ता है और मिशन चलने के बाद एक काल होने के बाद उसका उतार चालू हो जाता है क्योंकि दूसरी पीढ़ी का निर्माण नहीं होता है। सो ये जो कमेटी है, जैसे यूथ कमेटी अभी बोला गया है, तो ये जो यूथ को भी समन बनाना या समन जो है उनको संगी बनाना, इसका कार्य चालू हुआ है। मतलब एक बहुत ही व्यापक इसका उद्देश्य है। उसका उद्देश्य एक छोटा उद्देश्य रख के नहीं चल रहे हैं। और महत्व की चीज ये है कि अगर यहाँ पे कुछ फोरम्स में जाने वाले अगर कुछ हमारे समन संगी भाई अगर यहाँ पे उपस्थित हो, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे 3-4 फोरम्स का नाम लेता हूं, जैसे Amazon समिट अगर होती है या माइक्रोसॉफ्ट की होती है या कोई भी दूसरी जो उनकी जो संगीति होती है, जिसे हम उनको फोरम्स कहते हैं या कॉन्फ्रेंस कहते हैं या सेमिनार्स कहते हैं, क्या इसमें कभी आपने उनकी नाम की सूची देखी गई है? दुबे, चौबे, शर्मा, वर्मा, जो भी नाम हो, कुलकर्णी, अगरकर और बहुत सारे, ये एक विशिष्ट समूह से आए हुए लोग हैं। उन्हीं के पास उसकी सारी हमारा रिप्रेजेंटेशन वहां हो नहीं रहा। सो हमें जो आगे काम करना है, जो बहुत बड़ा उद्देश्य रखे हैं, वो है लीडरशिप डेवलप करना। मैनेजमेंट और लीडरशिप में बहुत बड़ा अंतर होता है। एक मैनेजर और एक लीडर में बहुत बड़ा अंतर होता है। और वो जो है लीडरशिप, वो लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करने के लिए अभी हमने साधारणतः 6 क्लासेस ऑनलाइन ले चुके हैं। ये क्लासेस हमने जो अभी चालू की है जुलाई के करीबन ऑनलाइन चालू हुई है। उसके पहले ऑफलाइन हम IITs, JNU और ऐसे जो संस्थान हैं वहां जाके हमने काफी सारे मीटिंगें ली है। ऑनलाइन जो अभी तक क्लास हुई है उसमें 6 क्लासेस हुई है। आज भी सुबह क्लास थी। आज हमने तय किया था, परिहार सर और हम और कटके सर ने, कि आज हम छुट्टी लेते हैं। मैंने कहा नहीं, एक दिन भी अगर इसमें बैठे हो तो वो बच्चों जो भी जुड़े हैं
वो उनमें का जो मोटिवेशन होता है, एंथुसियाज्म होता है, वो खत्म हो जाएगा। वो भले ही थोड़ी संख्या क्यों ना हो, बट हमने ये चालू किया है, वो निरंतर चालू रहना चाहिए। सो उस कारणवश ये जो है आज की क्लास भी हुई है। अब इस क्लास में आज तक सबसे हाईएस्ट नंबर जो जुड़ा है वो 87 है और 87 विंडोज है। अब उसके पीछे हम जानते हैं कि एटलीस्ट मिनिमम एक के साथ एक बैठा होता है। सो साधारण 150 व्यक्ति उस क्लास में रह रहे हैं और हमने उसका नाम रखा है इंग्लिश स्पीकिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अब वो सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग है नहीं, ये हम आपको बताए देते हैं कि ये सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है, ये एक परिपूर्ण पैकेज बने हैं जो साधारणतः ये सालों साल चलने वाले हैं, निरंतर चलने वाले हैं। बच्चों को इसमें जोड़ना, और जब हम ये जोड़ते हैं, जब जुड़ रहे हैं, सो इसमें सिर्फ जुड़ने जोड़ने की बात के अलावा अब हम नेक्स्ट जो है आने वाले काल में तुरंत ही जॉब्स अब्रॉड, संजय सामंत जी उसमें बहुत माहिर है। अभी तक मुझे लगता है सर हमने 3-4 व्यक्तिमत्वों को ले आए हैं। जेएनयू से मानसी भगत थी जो जेएनयू में काम कर रही है हमारा सिविल सन का। अभी इनके भाई भी आके गए, सैश अभी हाँ मेरे घर आए थे बम्बई में, तो जेएनयू में है। आईआईटी के आनंद रत्न हमसे जुड़े हैं। अब एक अच्छी चीज भी हुई है कि एलुमनाई मेंटरशिप होती है। एलुमनाई मेंटरशिप मतलब मैं आईआईटी बॉम्बे का एलुमनाई हूँ, और एक यूनिवर्सिटी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कॉर्नेल बिजनेस स्कूल, उसका भी मैं एलुमनाई हूँ। मैं वहां से एग्जीक्यूटिव लीडरशिप एंड स्ट्रेटेजी वहां से की है। अब मुझे एक बहुत अच्छा मौका मिला है कि मैं SC ST OBC आईआईटी बॉम्बे का एलुमनाई मेंटर बना हूं। सिर्फ 14 बने हैं, तो उसमें मेरी एक गिनती होगी। तो हमारे संघ का जो कार्यक्रम है वो बड़े पैमाने पे वहां पे अब हो सकता है, क्योंकि मैं अपनी बाजू वहां रखने के कैपेसिटी में आ गया। सो ये एक अच्छी चीज होगी। अब 2-3 चीजें जब ब्यौरा दे रहा हूं, जैसे मैंने कहा कि हमने इतने क्लासेस किए, हमने साधारणतः सर करीबन 8 से 10 मीटिंगें ली है हमारी आईआईटीज में ली है, और बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में ली है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस में। अब आप देखोगे कि ये सारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स है इस देश के। सर अभी थोड़े ही दिन में कटके सर अमेरिका जा रहे हैं, और अमेरिका जाने के बाद उनको हमने बताया है कि किस किस यूनिवर्सिटीज में उधर हमको मीटिंगें लेनी है आते हुए काल में, क्योंकि मेरा वीजा नहीं है, सर का वीजा हो गया है, तो सर अभी जाएंगे। सो वहां पे भी अब हम जितने भी हमारे बच्चे जो बाहर जा रहे हैं उनको इकट्ठा करना बहुत ही जरूरी है। तो उनका इकट्ठा करने का काम भी हम संघ के जुड़ो जोड़ो उसके तहत करने वाले हैं। और ये सिर्फ हम अमेरिका के ही नहीं, तो यूरोप खंड के भी हमारे बहुत सारे करने वाले हैं। सो ये सारे चीजें जो है सो ये जो चीजें हैं, अब इसमें लीडरशिप की जो डेवलपमेंट है वो सबसे अहम है। याद रखना, मैं जहां जहां पे भी काम किया हूं, मतलब मैं खुद 18 देशों में काम किया हूं, वहां पे हमारे लोग लीडरशिप रोल में कभी नहीं रहे, ना कि वो हमारे अपने समूहों को रिप्रेजेंट करते हैं वहां। सो ये हमें डेवलप करना है, और ये मेरे और कटके सर की। अब इसमें और एक चीज मैं बात करना चाहता हूं जो मैं रह गया। मेरे साथ हमारे सहायक उपाटक आकाशदीप, मैं अपने स्पीकर महोदय को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मैं उनको मंच पे बुलाने की रिक्वेस्ट करूंगा। वहीं पे खड़े रहो, सिर्फ आप बताओ। ओके।
आकाशदीप हमारे साथ जुड़े हैं। ये फाइनेंस एक्सपर्ट है। ये फाइनेंस एक्सपर्ट है। ये खुद हमसे अभी संघ के साथ काफी काम करते हैं। सो मुझे लगता है कि मुझे इतना ही कहना था। और लीडरशिप डेवलपमेंट में हम दो चार चीजें, एक बिफोर आई लीव बताना चाहूंगा कि लीडरशिप डेवलपमेंट्स में जैसे जो रिप्रेजेंटेशंस होती है इंडो अफ्रीकन चेंबर्स जो इंडिया की है, वहां पे हमारे लोग हैं, या इंडो मिडिल ईस्ट जो हमारे चेंबर्स होते हैं उसमें हमारा रिप्रेजेंटेशन। ये किस लिए बता रहा हूं? क्योंकि हमारी हिस्सेदारी नहीं है वहां पे ट्रेडिंग में। जितने भी इंडिया के ट्रेड्स हो रहे हैं जो आते हैं ना, वी हैव डन $5 मिलियन ट्रेड और $5 ट्रिलियन ट्रेड, उसमें हमारी हिस्सेदारी कहीं नहीं। सो अगर हमारी हिस्सेदारी होनी है तो आज से हमें ये जो हमारा आने वाला जो कल के जो बच्चे हैं उनको आज से उनके विचार वैसे निर्माण करने होंगे। ये सारा विचारों का खेल है। तो हम सिर्फ कल्टीवेशन ऑफ माइंड कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को सक्षम बनाना और हमेशा लीडरशिप रोल में रहना। बस इतना ही कहूंगा। धन्यवाद। जय भीम। नमो राजेश कांबले सर ने बहुत अच्छी बात की है। भविष्य में हमारी जनरेशन कैसे डेवलप हो और सबल संघ का सारा भवितव्य हमारी अगली जनरेशन कैसी होगी इसी के ऊपर। बाबा साहब ने कहा है कि कल्टीवेशन ऑफ माइंड शुड बी अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। अपने मन का अंतिम विकास करना यही सारी दुनिया के हर इंसान का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। ये बाबा साहब का कोटेशन बहुत मारक है। सबल संघ ने इसको बहुत तरीके दिल से माना। अभी अगली कमेटियों की रिपोर्ट देना बाकी है। अध्यक्ष महोदय 1 मिनट लो। एक चीज भूल गया था, वो है जैसे काफी जगह देखते हैं यूनाइटेड नेशंस, सारे बमन लोग वहां पे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारा कोई नहीं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जहां से फंड्स आते हैं वहां पे नहीं है। वर्ल्ड बैंक वहां पे नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वहां पे नहीं है। मैं कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बता रहा हूं जहां से पूरा गेम चलता है। सारा जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज होती है जो हमारे बाबा साहब ने दी है उसके तहत चलता है, और वहां पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है। तो जब तक हम वहां नहीं जाएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। अभी टी के लिए हाउस एडजॉर्न किया जाता है और 15 मिनट। अच्छा, चाय 15 मिनट लंबा हो गया है। और प्रचार प्रसार कमेटी के ऊपर था डॉक्टर JP अम्बेडकर सर, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कीजिए। संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि। आदरणीय सभापति